हाँ अजलान, मैंने सब सुना, लेकिन तुम गलत हो। दुआ हक पर है। तुमने अपनी बीवी का दिल दुखाया है, कसूर तुम्हारा ज्यादा है। आपकी बात ठीक है, उसको भी तो पता है ना हमारी फैमिली के कुछ उसूल हैं, क्यों मसले करती है वो। दुआ शायद सब कुछ ना जानती हो अजलान, लेकिन हर एक के जज्बात का उसे पता होना जरूरी तो नहीं। तुम अलग माहौल में पले बड़े हो और दुआ अलग माहौल में पली बड़ी है। दोनों की तरबियत मुख्तलिफ अंदाज में हुई है। उसने भी तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारा साथ चुना, अपनी चीजें, अपना रहन सहन सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारा साथ दिया ना। ये कोई छोटी बात नहीं है अजलान। ठीक है, समझ गया। अब मैं करूं क्या? मैं दुआ से मोहब्बत करता हूं और पूरी जिंदगी उसे चाहता रहूंगा, लेकिन ये फर्क अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं थक चुका हूं मैं सबसे। कोई दरमियानी रास्ता निकालो अजलान। दुआ हर लड़ाई में एक ही बात करती है मुझसे, और वो आज नहीं तो कल मुझसे अपनी ये बात मनवा कर रहेगी। शादी हो या कोई दूसरा रिश्ता अजलान, छोटी छोटी बातों पर यूं हार मानना हल नहीं होता। मेरी मानो, जाओ दुआ से बात करो। कभी संजीदगी से बात की है उससे? क्यों तुम इस बात पर शर्मिंदा हो रहे हो कि तुम झुक जाओगे? क्यों? तुम उससे मोहब्बत करते हो तो जाओ बात करो उससे। करता हूं बात। पहले जरा मेरा दिमाग सुकून में, फिर करूंगा। वैसे एक बात याद आई है, ज़ैनब साहिबा और आपकी अच्छी बातचीत है ना, तो अगर आप उनसे बात कर लेंगे हमारे लिए तो अच्छा होगा। कर तो सकता हूं, जरूर करता अजलान, लेकिन यह मसला तुम्हारा है। तुम दोनों मियां बीवी का मसला है, आपस में हल कर लो। पहले एक दूसरे से खुद बात करके देखो, मसला हल हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हम बड़े बीच में आ जाएंगे और मिलकर सुलह सफाई करवा देंगे। तो फिक्र मत करो। ठीक है, समझ गया। 3 बच्चों के सर्कमसीजन के लिए जगह कुछ ज्यादा बड़ी नहीं? मैं भी यही सोच रही थी, बल्कि कहने ही वाली थी। हमारी डेकोरेशन तो दिखाई भी नहीं देगी यहाँ। यानी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अब्दुल्ला साहब, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला साहब, आपने तो आने का बताया ही नहीं हमें। आपसे फोन पे बात के बाद दिल मुतमईन नहीं था, तो सोचा तो खुद जाकर होटल के सारे इंतजामात अपनी आंखों के सामने देख लूं। आप तो बहुत कमाल है, शुक्रिया आपका। हम ये सोच रहे थे कि ये जगह ज़्यादा बड़ी नहीं है हमारी प्लानिंग के हिसाब से। और अगर आप चाहें तो हम छोटे हॉल में भी मुंतकिल हो सकते हैं। खानदान के इतने मेहमान भी नहीं होंगे। क्या कहते हैं आप इस बारे में? कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उन बच्चों के साथ साथ 3 और बच्चों की भी सर्कमसेशन सेरेमनी होगी। काफी लोग आएंगे। समझी नहीं। हमारे यहाँ रस्म है, अपने बच्चों के साथ साथ जरूरतमंद और ऐसे बच्चे जो इस कार्य खैर के मुस्तहिक होते हैं, उनको भी अपने साथ शामिल किया जाता है, सवाब मिलता है। यानी हमारे बच्चों के साथ उन मुस्तहिक बच्चों की भी सर्कमसेशन सेरेमनी होगी। हमने क्या किया अब्दुल्ला साहब, ये सब तो आपकी वजह से है। लेकिन असल में वसीला तो आप ही बनी है। अरे बिल्कुल अब्दुल्ला साहब, मैं तो बस आपका शुक्रिया अदा कर सकती हूँ और कुछ भी नहीं कह सकती मैं। आइए इस बात पर आपको गले लगा देती हूँ मैं। बिल्कुल अब्दुल्ला साहब, सच में आपने बहुत अच्छा काम किया। अल्लाह आपको जज़ा दे। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। नूर बेटा, अब क्या करेंगे? कुछ तो बोलो। वो तो आपको नायला के साथ वॉलपेपर फाड़ने से पहले सोचना चाहिए था। देखिए, आप हक पर होते हुए भी गलत हैं। हमेशा ऐसा ही होता है। क्या मतलब है इस बात का नूर बेटा? क्या ये बातें करने के लिए ये वक्त मुनासिब है? क्या मतलब है कि मैं हक पे होते हुए भी गलत हूँ? बताओ। हमेशा अम्मी, अभी देख ले, कल ही की बात है, आपने बाबा के डर से जो कुछ किया था वो क्या था? दुआ के वॉलपेपर फाड़ देना, मुझे कमरे में बंद कर देना। तुम मुझसे बात कर रही हो तो जरा सोच समझ के बात करना। दुआ को देखकर उसकी नकल करने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं ज़ैनब साहिबा जैसी बिल्कुल नहीं हूँ। ये बात मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, फिक्र ना करें। पहले तो ये बात मुझे समझ नहीं आती थी, अब अच्छी तरह समझ गई हूँ। क्या समझ आ गई है तुम्हें? बताओ, तुम कहना क्या चाह रही हो? आपने हमेशा हमें बाबा से डरा कर रखा, लेकिन घर की हुक्मरानी हमेशा से आपके हाथ में थी। बहू घर छोड़कर चली गई और तुम फलसफे झाड़ रही हो। उसने हमारे घर का माहौल खराब करके रख दिया है।
उसका अपने ही घर पे रहना ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन बीच में मेरे बच्चे भी तो हैं और फिर मेरा बेटा भी। हेलो जिमल, हाँ कहो। जिलान से बात हो गई, स्कूल के बाद आ रही है। सुपर, मतलब हमारा प्लान बिल्कुल ठीक जा रहा है, ऐसा ही है ना? अरे वाह, मैंने जो पट्टी पढ़ाई वो तो काम आ रही है। क्या कमाल प्लान है। लगता है रोबोटिक्स क्लब ने काम कर दिया है अपना। बिल्कुल मैम, जब कुछ ना बन सका तो रोबोटिक्स शुरू किया है। चलो नासा भी चलते हैं, फिर मार्स, जुपिटर और बाद में मून का प्लान। अब देखते हैं किस्मत क्या क्या दिखाती है। तुम दोनों को इस तरह देखकर अच्छा लगा, लेकिन थोड़ी देर में क्लासेस स्टार्ट हो रही है। मैं तो आप टी कैफे नहीं बल्कि अपने क्लासरूम में जाएंगे। टाई ठीक करो अपनी, और जिमल तुम अपने बाल सेट करो, पोनीटेल करो अपने बालों की। चलो अब जल्दी करो, जल्दी। क्या ये घर पर भी ऐसी करती हैं? नहीं नहीं, इससे भी ज्यादा। अच्छा, अब मैं समझा। तुम इसलिए इतनी तेज तर्रार हो, समझ आ गया मुझे। क्या कहने तुम्हारे। बहुत शुक्रिया। चलो चलते हैं, काफी टाइम हो गया है। कुबरा साहिबा, वेलकम। अच्छा लगा आपको यहाँ देख के। बहुत शुक्रिया। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, प्लीज बैठिए। जैनब साहिबा, कहे बगैर नहीं रह सकती, लेकिन जब हम पहली बार मिले थे, अगर कोई मुझे उस वक्त कहता कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे तो मैं कभी यकीन नहीं करती, बल्कि हंस देती। वैसे अगर सच कहूँ तो मैं भी। और कुबरा साहिबा, पैलिन वाली बात के लिए जो आपने इन्फॉर्म किया, उसके लिए वाकई मैं आपकी थैंकफुल हूँ। बहुत अहम काम किया है आपने। खुशी हुई मुझे, शुक्र है हमारी जात से किसी को फायदा तो हुआ, बस यही बहुत है। कुबरा साहिबा, इस टॉपिक पे मैंने बहुत सुकून से गौर किया है। रियली आई मीन इट। एक्चुअली स्कूल में ऐसे बच्चों के लिए एक सेमिनार सेलिब्रेट करने का प्लान किया है। ये उन बच्चों के लिए जो अपनी फैमिली और सोसाइटी के दबाव का शिकार है। ये सेमिनार उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये आपके साथ मिलकर करना चाहती हूँ, अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने देखा है आप सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं। जरूर, बहुत खुशी होगी मुझे। मेरा मतलब बच्चों की भलाई के लिए अगर मैं किसी काम आ सकूं तो व्हाई नॉट। थैंक यू सो मच। तो तुम्हारी पेमेंट फिर लेट हो गई। बिल्कुल, मैं आपकी पेमेंट इंशाल्लाह जल्द ही कर दूंगा हसन साहब। लेकिन कब? बहुत ही जल्द, जैसे ही पैसे मिलेंगे। ऐसे काम नहीं होता है भाई। तो कैसे होता है? सीधी बात करूंगा, अगर तुम सूद समेत कर्जा वापस कर दोगे तो मामला खत्म होगा। हसन भाई, हम सोच रहे थे कि क्या किस्त की तारीख बदल लें। अच्छा, तो सूद भी माफ कर दूं? हाँ, वाकई आप ऐसा करेंगे तो अच्छा होगा। लिखो बेटा, सूद माफ कर दिया, साथ एक घर भी दे दूंगा आपको। क्या कहा, घर भी दे देंगे? लिखो बेटा लिखो, घर भी दे रहे हैं। मुस्तफा, मजाक कर रहे हैं ये लोग शायद। सुनो बच्चे, तुम लोग क्या कर रहे हो? कारोबार कर रहे हो या फिर कोई नया तजुर्बा? दरअसल हम लोग सूद पर कारोबार नहीं करते क्योंकि हमारे बाबा इस बात से नाराज हो जाते हैं। लेकिन हम लोग तो सूद पर ही काम करते हैं। मुस्तफा, बाबा नाराज होते हैं, क्या कह दिया तुमने? नाराज नहीं होते, बोलो। कुछ तो अक्ल से काम लो। तो पेमेंट कब करोगे हमें? जी बिल्कुल, मैं आपकी पेमेंट जल्द अदा कर दूंगा। ये करते हैं कि जो हमारे पास है वो आपको दे देते हैं। ऐसे टुकड़ों में बटे हुए काम नहीं होते। तुम अपना कर्जा पहली किस्त के साथ सूद समेत ठीक ठाक अदा कर दो और फिर इस चेहरे को दोबारा नहीं देखोगे। मुस्तफा, कहो ना देते हैं। मुस्तफा, देते हैं। कल आखिरी दिन है, ख्याल रखना। देखो ये यहाँ लगेगा, ठीक है, जैसे वहाँ लगाया था। ठीक है, करीब कर लो। एलिफ साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। किसी चीज की जरूरत हो तो बताएं मुझे। अभी तक के लिए तो कुछ नहीं, शुक्रिया। लेकिन डॉक्टर वाली बात तो हमने तय नहीं की। अस्पताल से आ रहे हैं ना वो? मैं समझा नहीं, कैसा डॉक्टर? बच्चों की सर्कमसीजन होने वाली है ना? हाँ, याद आया, वही करने वाले से बात की है मैंने। सर्कमसीजन करने वाला? वो क्या है? मेरा मतलब जिसका ये काम है उसे ही बुलाया है मैंने। डॉक्टर यानी? नहीं नहीं, डॉक्टर नहीं। एक मिनट, मुझे समझ नहीं आई। एलिफ, सर्कमसीजन वाला है। डॉक्टर नहीं है? हाँ, वो सर्कमसीजन करता है। आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है। फर्ज करें कि मैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाऊं, कोई आकर मुझसे कहे कि मैं सर्जन नहीं हूँ लेकिन कुछ और हूँ या फिर उसी जैसा कुछ। ऐसा होता है क्या? इसका मतलब तो ये है कि कोई भी मुंह उठाकर कुछ भी कर सकता है यहाँ पर।
अच्छा, तो आप चाहती हैं कि इस काम के लिए डॉक्टर को ही बुलाया जाए? हाँ जाहिर है। एलिफ सर्कमसीजन करने वाला आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। अरे नहीं, अगर बच्चों में से किसी को कुछ हो गया तो? अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। हरगिज नहीं, डॉक्टर ज्यादा सेफ है, बिलीव मी। चले ठीक है मैडम। थैंक यू सो मच। देखो तो जरा इन्हें, कह क्या रहा था मुझसे? यार पूरे अनातोलिया के बच्चों की सर्कमसीजन उन्होंने की है। हाँ लेकिन ये अनातोलिया नहीं है। खैर चलो चलकर आखिरी बार डेकोरेशंस देख लेते हैं। हाँ बोलो इकराम। अब्दुल्ला साहब, मैं इस वक्त अपने होटल में हूँ। एलिफ साहिबा से सर्कमसीजन पर बात हुई मेरी, लेकिन वो तो राजी नहीं है। कैसे राजी नहीं वो चाहते क्या है आखिर? सर वो कहती हैं कि डॉक्टर आना चाहिए और किसी को नहीं चाहती वो। मुझे तो लगता है कि उन्होंने कभी ये देखा ही नहीं है। सर मैं आपको कैसे समझाऊं, लेकिन इकराम जैसा एलिफ साहिबा चाहती है वैसा ही करो। जी ठीक है सर, मैं अभी डॉक्टर को बुलवा लेता हूँ। ठीक है। ये जगह बहुत अजीब लग रही है महते, हम यहाँ क्यों आए हैं? मत पूछो मेरी जान, कल बाबा से बहुत लड़ाई हुई। मुझसे मेरा क्रेडिट कार्ड ले लिया, पॉकेट मनी भी बंद कर दी। जो कुछ जेब में था उसी से तुम्हें यहाँ ला सका। तो फिर अब क्या होगा? तुम्हें किसी भी तरह अपने बाबा को मनाना होगा। बताया तो है, बहुत झगड़ा हुआ है जिरान, मैं क्यों मनाऊं उन्हें? इस बार मुझे बहुत बातें सुनाई, मैं नाराज रहूंगा। लेकिन बगैर पैसों के कैसे गुजारा होगा महते? तुम हो ना मेरी जान, अच्छे दिन हो या बुरे हम एक दूसरे का साथ देंगे, यही कहा था ना। तुम मुझे थोड़ा उधार दे दो, मैं गुजारा कर लूंगा। क्या मतलब? तुम मुझे थोड़ा उधार दे दो, मैं बाद में लौटा दूंगा। वैसे भी चंद महीनों में सुलह हो जाएगी उनसे। महीनों में? चलो 2 महीने कर लो, डन हो गया। लेकिन इन 2 महीनों में तुम मुझे संभालो। आई एम सॉरी। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना महते? नहीं, क्यों? क्या मोहब्बत करने वाले एक दूसरे को उधार नहीं दे सकते? नहीं दे सकते। माफ करना, मैंने तुम्हें लगभग 27,000 दिए थे, अगर तुम्हें सही से याद हो तो। वाह वाह, तुम तो कुछ नहीं भूलते। तुम किसे भी बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, मैंने भी तुम्हें क्या समझ लिया था। लेकिन अफसोस, मेरा यही स्टाइल है, ऐसा ही हूँ। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा स्टाइल। बस इतना काफी था। मैंने तुमसे कहा भी था लेकिन तुम नहीं मानते थे। ओके ओके ठीक है यार, मान लिया। दैट्स इट। तो कम से कम चाय कॉफी कुछ तो पिला दो मुझे। बेइज्जती हो गई लेकिन पिलाता हूँ। खैर आखिरकार उससे मेरी जान छूट गई। अभी तुम जो भी ऑर्डर करो कम है, ऑरेंज जूस या कॉफी। खैर छोड़ो, इतना भी बड़ा कोई मसला नहीं हुआ, इतना हवा में मत उड़ो। एक्सक्यूज मी। आ रही वो। क्या हुआ? वो बहुत होशियार निकला। अब किसी और को फंसाना पड़ेगा, यही हल है। और याद रखना, अगली बार कोई बेवकूफ लेकर आना। क्या दुआ अभी तक सो रही है? क्योंकि वो बहुत थकी हुई है मम्मी। उसे इस हाल में देख के दिल करता है कि असलान का गला दबा दूं। आज नूर और मरियम साहिबा आई थी तुम्हारे जाने के बाद। और कितनी बेशर्मी से यहाँ आ भी जाती हैं। वो तो शुक्र करें कि मैंने उनके साथ कोई मिसबिहेव नहीं किया। बेटा, हम में से किसी एक को तो समझदारी दिखाना होगी ना। आप दिखा लीजिए मम्मी, मैंने अपनी बेटी सड़क से नहीं उठाई। वैसे दुआ ने आज मरियम साहिबा को दिल खोल कर सुनाई। अच्छा है, समझ तो आ रहा है उन लोगों को। नरमी की भी कोई हद होती है। और मुझे तो बिल्कुल भी फोन ना करे वो, वरना मैं ठीक ठाक सुना दूंगी उन्हें। देखो बेटा, वो इस दरवाजे पर बार बार आएंगे, मैं पहले ही बता रही हूँ तुम्हें। वैसे तो दुआ आज आमादा नहीं हुई, लेकिन जो होने वाला है उसके लिए हमें अपने आप को हद से ज्यादा मजबूत करना होगा। हमें तैयार रहना होगा। उन्हें तैयार रहना चाहिए मम्मी। मैं हूँ दुआ, आंखें खोलो, मुझे पता है तुम जाग रही हो। दरवाजा बंद कर दो प्लीज। कैसी हो दुआ? बहुत बुरी। दुआ,
मैं तुमसे एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। अगर तुमने इसी तरह बिस्तर पकड़े रखना था तो घर क्यों आई हो? मजबूर हो गई थी मैं। अजलान ने मुझसे ऐसी बातें कही कि बस मुझे घर से निकलना ही ठीक लगा। जब हम दोनों अकेले होते हैं तो सब कुछ बिल्कुल ठीक होता है। हम कितना खुश होते हैं मैं बता नहीं सकती। लेकिन जब भी उसके घर वाले दरमियान आते हैं हमारे, हम दोनों किसी न किसी बात पर बहस करते हैं, झगड़ते हैं। बन ही नहीं पाती हमारी। रो मत। देखो तुम रोगे तो मैं और ज्यादा दुखी होंगी। हम इस हाल तक कैसे पहुंच गए मुझे यकीन नहीं आ रहा। हमने क्या क्या झेला है कुछ समझ नहीं आ रहा। हालांकि सब कुछ कितना खूबसूरत शुरू हुआ था। चलो ठीक है, अब मैं यहाँ से काम पर निकलती हूँ। ठीक है? ठीक है आयजा, खुदा हाफिज। थैंक यू। मैं नोट्स तुम्हें कल ही भेज सकूंगा, कोई मसला तो नहीं है? नहीं, कोई मसला नहीं। ठीक है। तुम कहाँ जा रहे हो? एक दोस्त आएगा, इटलर जा रहे हैं। दुआ तुम कहो तो तुम्हें भी छोड़ दें। वाकई बहुत अच्छा होगा, वरना टैक्सी के लिए खड़े रहना पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं निकलती हूँ। अल्लाह हाफिज। हाँ चलो, मेरे दोस्त भी आ गया। अजलान, क्या तुम मेरी फ्रेंड दुआ को भी इटलर छोड़ सकते हो? हाँ बिल्कुल, जरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आ जाइए। मेरा नाम अजलान है। मैं दुआ हूँ, खुशी हुई मिलके। मुझे भी। क्या एक ही सेक्शन है तुम दोनों का? तो हमसे 2 सेमेस्टर पीछे है, लेकिन हम नोट्स वगैरह शेयर कर लेते हैं। ओह अच्छा। माफ कीजिएगा, मेरा ध्यान कहीं और था। ध्यान से चलाइए। क्या कर रहे हैं? नशे में तो नहीं है कहीं? मैं कोई नशा नहीं करता। अच्छा है। कहीं आप तो शराब नोशी नहीं करती? हाँ? अरे माफ कीजिएगा, मैंने देखा नहीं। जानबूझकर कर रहेंगे? जानबूझकर क्यों करूंगा मैं? मुझे बस यहाँ आगे उतार दीजिएगा, दाएं तरफ। मैं सही सलामत अपने घर जाना चाहती हूँ। आपने इतला उतरना है, मुझसे पहले आपको कहीं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मुसाफिरों की हिफाजत मेरे लिए सबसे अहम है। मैंने सही कहा ना? हाँ बिल्कुल। वो तो साफ नजर आ रहा है, 2 बार मौत से बची हूँ। क्यों, आप किसी खाई में गिरने वाली थी क्या? मुझे यहीं उतरना है प्लीज। हम 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। पहुंच जाएंगे, लेकिन मुझे यहीं उतरना है। ऐसे लग रहा है जैसे आपकी गाड़ी में जिंदगी के आखिरी 10 मिनट होंगे मेरे ये। वैसे भी मेरी इंटर्नशिप का पहला दिन है, मुझे जिंदा रहना है भाई। कितना एटीट्यूड दिखा रही है यार ये। एक्सक्यूज मी, मैं एटीट्यूड दिखा रही हूँ आपको? आपके सारे दांत तोड़ दूंगी ना, फिर पता चलेगा कि कितना एटीट्यूड है। बिल्कुल, मैं आपसे अपने दांत निकलवाने के लिए तैयार हूँ। मुझे उतार देंगे प्लीज? अच्छा ठीक है। बच गए आप। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं। इंटर्नशिप कहाँ करिए, कुछ पता है? मैं आ गई सर। डॉक्टर, मैं कॉल सुन के 2 मिनट में आता हूँ। ठीक है। आप जनरल क्लीनिंग करवाने के लिए आए हैं ना? दरअसल मैं तो यहाँ अपने दांत निकलवाने के लिए आया था, मगर पहले सफाई कर दें। जरूर, मैं अभी आपके दांत निकाल देती हूँ। चलो ठीक है। देखो मुझे पूरा यकीन है सब कुछ ठीक हो जाएगा, देख लेना।
क्या बात है, बड़ी खामोशी फैली हुई है? नहीं, बातें चल रही थी। आराम कर लिया तुमने? हाँ हाँ बिल्कुल, एकदम फिट हो गई। आ जाएं। जानती हूँ बेटा, तुम बहुत दुखी हो। सब समझती हूँ मैं। तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन कभी कभी फ्यूचर में खुश रहने के लिए इंसान को हाल में दुखी होना पड़ता है, और यही सच है। आज जाओ मेरी बेटियों। इस दुनिया में तुम्हारे साथ कुछ भी हो, याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मॉम की इस बात को कभी ना भूलना। समझ गई मॉम। आपका होना ब्लेसिंग है मॉम। तुम दोनों से बहुत मोहब्बत करती हूँ। पता नहीं दुआ की वजह से और क्या क्या देखना पड़ेगा अब्दुल्ला साहब। यानी वो लड़की इस घर में मरियम मम्मी कहते हुए मेरे इर्द गिर्द ही घूमती रहती थी, और अपनी माँ के घर जाते ही बिल्कुल शेर हो गई है। मुझे जवाब दे रही थी, आंखें दिखा रही थी मुझे। वो हद कर दी आज तो। या अल्लाह, क्या कहूँ मैं। कहीं ऐसा ना हो अपनी तलाक वाली बात से पीछे ना हटे। फजूल बातें मत करो मरियम, इन बातों पे तलाक होती है क्या? जो उसने बोला वही बताया मैंने आपको। उस लड़की में जरा सी भी अकल नहीं है। ऊपर से उसकी नानी उसे शय दे रही थी। ये तो बच्चों का आपसी मामला है, आप बीच में मत बोले। अरे आप नानी हैं उसकी, उसे पास बिठाकर समझाएं, और नहीं समझे तो कान खींचे उसके। अगर नूर की शादी हो जाए और वो रोती हुई यहाँ पर आए तो तुम क्या करोगी? जो मैंने कहा है वही करूंगी। घर छोड़ने का क्या मतलब है आखिर? और नूर की छोड़े, पहले वो शादी तो कर ले, घर तो बाद में छोड़ेगी ना। अस्तगफिरुल्लाह। मैं इस पर साहिबा से कहूंगी वो आती जाती रहें। उनका बार बार आना जाना हमारे लिए फायदेमंद होगा। सच कहूँ तो मरियम, तुमसे डर लग रहा है। तुम्हारा दिमाग तो बिल्कुल लोमड़ी की तरह चलता है। आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ जो तुमसे टक्कर ले। मैं अपने बच्चों का सोच रही हूँ, आपको बुरा क्यों लग रहा है? आप भी इस्लान से बात करें। अल्लाह ना करे अगर तलाक की नौबत आ ही गई ना, तो हम अपने पोते पोती को कभी भी नहीं खिला पाएंगे, और मैं तो इसी दुख में मर जाऊंगी। और वो जिद में आकर एक का नाम थॉमस रखेगी और दूसरे का एलेक्जेंड्रा, और फिर वो उन्हें वेटिकान भेज देगी। कुछ नहीं पता। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। उफ, तंग आ गया हूं मैं। अब बर्दाश्त खत्म हो गई है मेरी। कहाँ जा रहे हैं? नमाज पढ़ने। क्या इजाजत देंगी मुझे? अल्लाह कबूल करे। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ये आप लोग क्या कह रहे हैं यार? वॉलपेपर्स पर पिग्स की तस्वीरें थी इसलिए उन्हें फाड़ दिया। मैं गलत तो नहीं सुन रही ना? क्या तुम्हारा जहन कबूल कर रहा है? बेटा एक दूसरे को भड़काओ मत, आग मत लगाओ। फौरन तलाक हो जानी चाहिए, फौरन। आई थिंक सो। बात सुनो, तुम्हें क्या लगता है तलाक देना कोई आसान काम है? जी मम्मी, क्योंकि मैं इस वक्त से गुजर चुकी हूँ इसलिए ये बात कह रही हूँ। इस तरह से जिंदगी आसान नहीं है गुजारना। क्या ये सब कुछ झेलने के काबिल है? कभी कुत्ता नहीं आ सकता, कभी कहते हैं पिग हराम है, मेल डॉक्टर नहीं देख सकता। क्या है ये सब? अब वो लोग एनिमल लवर्स भी नहीं है। मेरे बच्चों, उनकी शादी शुरू से ही एक गलती थी, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। और अब तो उन दोनों के 2 बच्चे भी होने वाले हैं। अप्पू ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो मरियम ही ऐसी है। अच्छा ठीक है, लानत हो सबों पर। आप लोगों को तो उसका नाम सुनकर कुछ हो जाता है। होना भी चाहिए। उस आदमी का नाम तुम्हारे मुंह से सुन के हमें कुछ हो जाता है, हम कांप जाते हैं। अही मैं आप दोनों से नहीं निमट सकती। मैं जा रही हूँ, अंदर मेरी बेचारी मोहब्बत से तड़पती हुई भांजी है, मुझे इससे बात करनी है। हाँ जाके देख लो। कहीं वो उसे संभालने के बजाय मजीद बिगाड़ ही ना दे। अब क्या कहूँ मम्मी मैं। तुम्हारे साथ जो हो रहा है ना वो वाकई बैड लक है, सच में बैड लक है ये। खाला, सुना है कि घर के डेकोरेशन के बारे में भी कुछ कहा है उन्होंने। मत पूछे, बहुत ही दकियानूसी सोच है उनकी। अब क्या करें हम?
तुमने एक बिल्कुल अलग इंसान से मोहब्बत कर ली और उसका खुमियाजा भी भुगत लिया, आजमा भी लिया तुमने। लेकिन खाला, मैं वाकई बहुत दुखी हूँ। ये बिल्कुल नॉर्मल है दुआ, लेकिन जानती हो तुमने यहाँ आकर बिल्कुल सही फैसला किया। अगर तुम उनकी ये बातें भी बर्दाश्त कर लेती तो वो तुम्हें मजीद प्रेशराइज करते। पता नहीं असलान अब क्या कर रहा होगा। क्या करेगा, वो भी वहां परेशान होगा। उसके माँ बाप ने जरूर उस पर चढ़ाई की होगी। काश कि शुरू से ही उनके साथ रहना कबूल ही ना करती मैं। तो फिर तुम्हारी शादी भी ना होती। अगर तुम शुरू में ही प्रेग्नेंट ना होती तो सब ठीक होता। जबरदस्त बात की है, दिल खुश कर दिया आपकी बातों ने मेरा। देखो ये तो मेरी फितरत है और तुम भी सच में अपनी खाला पर ही गई हो। सच में मुझे यकीन नहीं आता, आपने मुझे इस हाल में भी हंसा दिया। यार तुमने बहुत रो लिया, अब हंस पी लो जरा मेरी जान। देखो मैं तुमसे कुछ पूछने वाली थी, ये नूर किससे शादी कर रही है? कौन? नूर यार, उसकी मंगनी हो गई है ना? नहीं नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। किसने कहा? मतलब कि नूर की शादी नहीं हो रही है? नहीं खाला, कैसी शादी? मरियम मम्मी तो ताने देती रहती हैं कि तुम घर में ही बैठी रहती हो हमेशा, और इस गम में वो डिप्रेशन में आ गई हैं। उनकी अम्मी ने उनकी जिंदगी बर्बाद की। क्या कह रही हो यार, ये तो जबरदस्त खबर है। नूराबा की जिंदगी बर्बाद होना आपको अच्छी खबर लग रही है खाला? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। इस बात पर तो तुम्हें चूम लूं मैं। अब थोड़ा रुक जाओ, चाहे तो मजीद भी रो लेना, ठीक है? मैं अभी आती हूँ, फिर बैठकर बात करते हैं, ठीक है? मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। खाला, मैं बस अभी घर से होकर आ रही हूँ। क्या हुआ? क्या होना है? नूर घर बैठी रहेगी, उसकी शादी नहीं हो रही है। ये कह के क्या कही आखिर? कह रही थी कि नूर घर पे बैठी हुई है। अरे तो ये क्यों इतना खुश हो रही है? खुद भी तो घर बैठी हुई है। अजीब बात है। हेलो दुआ, तुम ठीक हो? ठीक हूँ। मैं नीचे हूँ, तुम्हारे घर के सामने वेट कर रहा हूँ, आ जाओ प्लीज, बात करनी है। अजलान, हमारे बीच बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। दुआ, मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है क्या? तुमसे और कितनी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी? तुम प्लीज जल्दी आओ, बात करनी है। और हाँ, अगर तुम नीचे नहीं आई तो मैं ऊपर आ जाऊंगा, इसलिए फौरन आओ। ठीक है, ठीक है, आ रही हूँ मैं। हाँ रोहान, कहाँ हो तुम? अच्छा ठीक है, सारे काम छोड़ो, फौरन मेरे पास आ जाओ। हाँ, फोन पर नहीं बता सकती मैं, खुशखबरी है, भाग कर आओ। नूर घर बैठी रह गई, नूर तो घर बैठी रह गई, कितनी अच्छी बात है। क्या हुआ दुआ? वो अजलान आया नीचे, बात करना चाहता है मुझसे। तो क्या ये दोनों सुलह कर लेंगे? क्या पता सिमल बेटा, दुआ पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है मुझे।